हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धीर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स न्यू ऑफिशियल में। दोस्तों, आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कहीं ना कहीं बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है हमें। वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर। जी हाँ, हेडक्वार्टर और उनकी स्थापना जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, याद नहीं होती। तो ऐसा वीडियो मैंने स्पेशली इसी के लिए बनाया है, ये वीडियो ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर के लिए। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को कम से कम दोस्तों 3 से 4 बार देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बहुत अच्छे से याद होने की, मतलब मैंने इस तरीके से कंटेंट बनाया है कि आपको ईजिली याद हो सके और काफ़ी सुविधा रहे याद होने में। जी हाँ, और अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और कुछ भी आपकी इंक्वायरी हो तो भी वो भी कमेंट में लिखिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये है यूएनओ। जी हाँ, ये है यूएनओ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यूएनओ के बारे में, एक मिनट दोस्तों। यूएनओ, जी हाँ, यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। जी हाँ, इसकी स्थापना जो होती है दोस्तों वो होती है 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। और अगर मैं इसके मुख्यालय की बात करूँ तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। जी हाँ, यूएसए मतलब अमेरिका। और यूएनओ, जी हाँ, इसका 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना और न्यूयॉर्क यूएसए इसका हेडक्वार्टर है। जी हाँ, अगला प्रश्न हम बात करते हैं कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? इसकी स्थापना जो होती है वो विश्व व्यापार संगठन के नाम से इसको हिंदी में जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1 जनवरी 1995 को होती है। और दोस्तों अब आजकल क्या है, आजकल जो पेपरों में सन तो जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को रट चुकी हैं और बहुत ज़्यादा याद हो चुकी हैं, लेकिन अब जो है डेट के साथ सन पूछते हैं जिससे कन्फ्यूजिंग पैदा हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर मैंने पूरी डेट के साथ में सन रखी हुई है कि इनकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको सुविधा रहे इसके लिए मैंने ये दोनों काम किए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, 1 जनवरी 1995, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। डबल बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ दो बार रिवीजन ये हो जाएगा और आप 2 बार उसको रिपीट कर दोगे तो 4 बार रिवीजन वैसे ही हो जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा आएगा दोस्तों, अगला ऑर्गेनाइजेशन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। और अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो होती है वो 7 अप्रैल 1948 को होती है। 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। जी हाँ, और फिर से रिपीट करता हूँ कि WHO जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जी हाँ, नेक्स्ट है हमारा नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो फुल फॉर्म है। और अगर हिंदी में बात करें, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका हिंदी में नाम है। और मैं इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। 4 अप्रैल 1949। और इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। जी हाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो मुख्यालय है। नाटो दोस्तों एक 27 देशों का संगठन है, में भी 27 या 30 देशों का संगठन है। और अभी जो है ये सुर्खियों में इसलिए है, जो रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वो नाटो उसकी असली वजह है। इस वजह से भी ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा सुर्खियों में, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म हिंदी में नाम है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। जी हाँ, अगला प्रश्न हम बात करते हैं ADB की अगर फुल फॉर्म की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका एशियाई विकास बैंक। और अगर इसकी स्थापना की बात करें वो है 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और अगर मैं बात करूँ इसके मुख्यालय की, तो इसके जो मुख्यालय हैं वो है मनीला फिलीपींस में। जी हाँ, और ADB का फिर से बात करें, ADB का जो फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक होती है इसकी जो हिंदी में नाम होता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में होती है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है मनीला फिलीपींस में। जी हाँ, अगला हम बात करें, नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है कि, एक मिनट ये आ गया, अच्छा ये वो है क्या बोलते हैं,
साउथ ईस्ट एसोसिएशन, संघाई, जी हाँ संघाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ये थोड़ा नाम छुप गया ना, तो एकदम समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअल में इसका जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसको अपन जो है आसियान भी बोलते हैं। जी हाँ, आसियान का जो हेड क्वार्टर है वो है, हम जानते हैं, जकार्ता इंडोनेशिया में है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें वो है 8 अगस्त 1967 को। जी हाँ, अगला सॉरी, इसको एक बार रिपीट और कर देता हूँ। आसियान का जो हेड क्वार्टर, आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और अगर इसका हिंदी में बात करूँ दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। और स्थापना की बात करूँ 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जकार्ता इंडोनेशिया में। जी हाँ, अगला होगा दोस्तों हमारा सार्क। जी हाँ, ये सार्क से मैं कंफ्यूज हो रहा था, इसीलिए वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन जो है सार्क का फुल फॉर्म होता है। सार्क का फिर से रिपीट करता हूँ, सार्क मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में। और दोस्तों इसकी स्थापना जो होती है सार्क की वो 1985 में होती है। और अगर मैं बात करूँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। जी हाँ, और ये दोस्तों आपसे फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा फुल फॉर्म पर इनके पर गौर करिएगा। सार्क का जो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सार्क का जो हेडक्वार्टर सॉरी फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन इसका हिंदी में नाम है। और अगर स्थापना की बात करूँ 1985 में इसकी स्थापना होती है। और अगर मैं बात करूँ मुख्यालय इसका है काठमांडू नेपाल। जी हाँ, अगला हम बात करते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं इसको हिंदी में। और अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो इसका स्थापना जो होती है ये होती है 29 अक्टूबर 1919 को जिसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों जेनेवा है। और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड इसका हेडक्वार्टर है। जी हाँ, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इस संस्थान को ILO को एक्चुअल में यहाँ पर जो है नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है इस संस्थान को अभी तक। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्थान है ये ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और अब नेक्स्ट अपने उसकी बात करता हूँ, अगले संस्थान की रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस सोसाइटी आपने सुनी होगी। रेड क्रॉस की स्थापना सोसाइटी ही मान लो, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, ये 1863 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो हेनरी ड्यूरंट माने जाते हैं। और मुख्यालय की बात करूं तो वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। जी हाँ, और फिर से रिपीट करता हूं, रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई थी वो 1863 में हुई थी। और इसके संस्थापक हेनरी ड्यूरंट हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। जी हाँ, अगला हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और वर्ल्ड बैंक और IMF दोस्तों ये दोनों बैंकें जो है इनका जो स्थापना हुई थी वो एक ही वर्ष हुई थी जहाँ तक है। और ये एक ही उसमें क्या बोलते हैं, एक ही सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए इन्हें ट्विंस सिस्टर भी बोला जाता है। ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर हुई थी। ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोला जाता है ना दोनों ही बैंकों को। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो हुई थी वो जुलाई 1944 में हुई थी। और अगर मैं बात करूं इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1944 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में संयुक्त राज्य अमेरिका में। जी हाँ, अगला प्रश्न रहेगा हमारा UN, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल रिसर्च, UNSC की स्थापना। जी हाँ, UNSC की स्थापना जो हुई थी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका जो है फुल फॉर्म है हिंदी में। और अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की तो वो है 4 नवंबर 1946 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस फ्रांस में। जी हाँ, UNSC
यूएनएससी का जो हेड क्वार्टर है वो जो है पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को होती है। अगला हम बात करते हैं आईएमएफ। मैंने बोला था ये ब्रेटन वुड्स ट्विंस हैं ये, और ये दोस्तों एक ही टाइम पे इसकी स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन उसकी जो स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की 1944 में हुई थी और इसकी 45 में दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये इनका जो प्रस्ताव रखा गया था वो एक ही जो है सम्मेलन में रखा गया था, वो था ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से, इसीलिए इन दोनों को जाना जाता है। और अगर मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं इसको, और अगर इसकी स्थापना की बात करूँ कि 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और अगर इसका बात करूँ मुख्यालय की, तो ये होता है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जी हाँ। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, स्थापना इसकी 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को होती है। मुख्यालय जो होता है वो होता है इसका वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ। अगला प्रश्न होगा हमारा ओपेक। ओपेक मतलब ये होता है दोस्तों ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का जो होता है संगठन है दोस्तों ये। और यहाँ पर ये ऑयल के जो दाम है या ऑयल किस रेट पर बेचा जाना चाहिए, ये सारे संगठन डिसाइड करते हैं मिलकर, मतलब ये संगठन डिसाइड करता है ये सारे देशों की तरफ से। जी हाँ। ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। जी हाँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इसका फुल फॉर्म होता है। और हिंदी में अगर मैं बात करूँ, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। जी हाँ। स्थापना की बात करूँ इसकी 1960 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों वियना, ऑस्ट्रिया। जी हाँ। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। और फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, ओपेक, ओपेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ होता है, और इसका हिंदी में नाम होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। और इसकी जो स्थापना होती है वो 1960 में होती है और इसका जो मुख्यालय होता है वो वियना ऑस्ट्रिया में होता है। जी हाँ। अगला हम बात करते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में बात करें, बी मतलब ब्राज़ील और आर मतलब रसिया और आई मतलब इंडिया और सी मतलब चाइना एंड एस मतलब साउथ अफ्रीका। ये होता है ब्रिक्स। और इसका जो पहले नाम हुआ करता था दोस्तों, इसका ना जो पहले नाम हुआ करता था वो होता था, क्या बोलते हैं, 2010 से पहले इसका नाम जो था ब्रिक होता था, लेकिन साउथ अफ्रीका के मिलने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। जी हाँ। अगला हम बात करते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है यूनिसेफ का फुल फॉर्म। और इसकी जो स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है, 11 दिसंबर 1946 को होती है। और अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है यूएसए का। और यहाँ पर एक बार रिपीट और करता हूँ, यूनिसेफ, यूनिसेफ की स्थापना जो होती, सॉरी, यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और स्थापना जो होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को होती है और मुख्यालय जो है दोस्तों इसका न्यूयॉर्क यूएसए है। जी हाँ। अगला हम बात करते हैं आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जी हाँ। आईओसी जो ओलंपिक कराती है पूरे विश्व में, उसका संस्थान की बात कर रहे हैं। और इसका जो हिंदी में नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होता है। और अगर इसकी स्थापना की बात करूँ, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। जी हाँ। और जो इसने ही दोस्तों 1896 में सबसे पहली बार जो है ओलंपिक कराए थे। जी हाँ। एथेंस में कराए थे। और अब मैं बात करूँ, एक बार रिपीट और कर देता हूँ, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसका फुल फॉर्म। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्थापना जो होती है वो 1894 में होती है, मुख्यालय वो है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ। अगला हम बात करते हैं फीफा। फीफा की फुल फॉर्म अगर बात करें दोस्तों, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल दी फुटबॉल और एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। और अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो मैं, इसकी स्थापना जो होती है वो 21 मई 1904 को होती है, 21 मई 1904। और इसका जो मुख्यालय है वो है ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड। जी हाँ। ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड इसका हेडक्वार्टर है। और फीफा की फिर से बात करूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसकी जो है फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो होती है वो 21 मई 1904 को होती है और इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड में है। अगला हम बात करते हैं ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जी हाँ। ये यूएन की ही संस्था है दोस्तों। और मैं बात करूँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं इसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं, पूरे विश्व का जो कोर्ट बोल सकते हैं, पूरे विश्व का सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ।
और अगर इसकी स्थापना की बात करूं, उसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को होती है। और अगर मैं इसका हेडक्वार्टर की बात करूं, इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में स्थित है। फिर से रिपीट कर देता हूं, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं इसको, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका फुल हिंदी में नाम है। स्थापना जो होती है इसकी 3 अप्रैल 1946 को होती है। मुख्यालय जो है इसका हेग नीदरलैंड है। जी हाँ, अगला हम बात करते हैं IAEA। इसका फुल फॉर्म अगर बात करें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में नाम है सॉरी। स्थापना जो होती है इसकी 29 जुलाई 1957 को होती है, 29 जुलाई 1957। और मुख्यालय जो होता है वो होता है वियना, ऑस्ट्रिया। जी हाँ, वियना, ऑस्ट्रिया इसका मुख्यालय होता है। अगला हम बात करते हैं WMO, सॉरी इसको रिपीट और कर देता हूँ एक बार, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण इसका हिंदी में नाम होता है। और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को होती है, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में होता है। अगला हम बात करें WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका हिंदी में नाम है। और अगर इसकी स्थापना की बात करूं, 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जी हाँ, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को होती है। इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। जी हाँ, अगला हम बात करें दोस्तों, इंटरपोल के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरपोल जो है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बोल सकते हैं इसको, पूरे विश्व की पुलिस बोल सकते हैं, इंटरपोल होता है। और इसका फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था इसका हिंदी में नाम होता है। और अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, इसकी स्थापना दोस्तों 1923 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है लियोन, फ्रांस में है। कहाँ पर इसका मुख्यालय? लियोन, फ्रांस में। जी हाँ, अगला एक बार रिपीट और कर देता हूँ उसको, सॉरी, इंटरपोल के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था है इसका हिंदी में नाम। स्थापना 1923 में होती है और लियोन, फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है। अगला हम बात करते हैं नासा के बारे में। इनमें दोस्तों नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, मैंने गौर नहीं किया और ये थोड़ा आपको समझने में दिक्कत कर रहे होंगे, लेकिन आई अंडरस्टैंड। नासा दोस्तों ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा है, हिंदी में नाम लिखा है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। जी हाँ, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन, ये हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं लिखा है, हिंदी में दे रखा है। ठीक है, स्थापना जो होती है इसकी 29 जुलाई 1958 ईस्वी को होती है। और अगर मैं बात करूँ इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन है। दोस्तों एक्चुअल में इसका हिंदी इंग्लिश से ट्रांसलेशन लिखा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है इधर से उधर कहीं खिसक गया है तो हिंदी रह गया अकेला इस वजह से। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है वाशिंगटन DC। स्थापना इसकी 29 जुलाई 1958 को और हिंदी में नाम इसका राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन है। जी हाँ दोस्तों, ये हो गए हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो दोस्तों बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैंने आपको वो करा दिए हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और जब सबसे ज़्यादा पूछने का जिनका बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरा चैनल पर डले वीडियोस अभी आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू।